सवेरे सवेरे नेहा को दरवाजे पर खड़ा देख रानी हैरान रह गई। जाड़े की एक भयंकर शीतलहर उसके हृदय से पार हो गई। उसका मन एकाएक अझार डरावने रहस्यमय सवालों से जल उठा। नेहा को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वह उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। रानी ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और नेहा का हाथ पकड़कर भीतर खींच लिया। हजारों पहेलियों से उलझी रानी ने नेहा से पूछा, क्या बात हो गई नेहा, जल्दी बता, तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखी पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भाव से भरी नेहा माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। नेहा के आंसुओं की धार से रानी का कंधा भीग गया। रानी नेहा के आंसुओं से भीगे कंधे के गीलेपन से उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी। उसका मन और गहन चिंताओं की लपटों से घिरने लगा। उसके हृदय सागर में नेहा के जीवन में आने वाले दुखों के बुदबुदे बनने और फूटने लगे। उसने कंधे से लिपटी नेहा को पकड़कर झंझोर कर पूछा, अरे तू बताती क्यों नहीं, क्या बात हो गई? आंसुओं की धार से भीगी नेहा ने कहा, माँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? रानी ने जल्दी जानने की कोशिश की। निखिल ने, नेहा ने कहा। निखिल ने? पर क्यों? रानी ने बोहें तान कर पूछा। ना थोड़ी झेपी और बोली, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो और किसे पता? रानी ने कहा। माँ, जो आदमी पहली ही रात में अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। रानी ने नेहा की बात सुन अपना हाथ माथे पर मार कर कहा, हाय राम, इतनी सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये दुनिया क्या कहेगी? जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? रानी का दिल नेहा के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। रानी ने सूखे हलक से कहा, नेहा, तूने ये क्या किया? तेरे बापू के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होगा? तेरे बापू ने कैसे कैसे लाठियों से मेरे हाथ तोड़े थे। महीने महीने भर तक शरीर के निशान नहीं मिटते थे। रात दिन दर्द से कहराते हुए निकल जाते थे। तूने देखा था ना? पर मैं क्या तेरे बापू को छोड़कर भाग गई? नहीं ना। माँ की बात सुन रही नेहा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के संग नहीं रहूंगी। रानी गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दिया कि उसके साथ ना रहूंगी, पर जब से बात मोहल्ला पड़ोस में पता लगेगी तो क्या होगा? रानी नेहा की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लांछनों से डर रही थी। वह चिंतित थी कि अब नेहा का क्या होगा। जब वह पहली बार इस घर की बहू बनकर आई थी, तो उसके घर में कदम रखते ही नेहा के बापू करण को ये हिदायत दी गई थी, अपनी लुगाई को आते आते ही अपने पैरों के तलवे के नीचे नहीं, एड़ी के नीचे कुचल कर रखना। सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होती है। करण को जैसी हिदायत दी गई थी उसने वैसा ही किया। पहली रात को ही करण ने रानी की चोटी खींची, 2 लात मारी थी। बाहर बैठी रानी की सास के जिगर को सुआत पड़ रही थी। आखिर करण वही कर रहा था जो वह चाहती थी। लुगाई को पहली ही रात में दबा लिया। उस दिन के बाद रानी को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वह कभी खुद कोई फैसला न ले सकी। जरा सा बोलने की हिम्मत करती तो करण उसके हाड़ तोड़ने भागता। रानी मन ही मन खूब झटपटाती, लेकिन आखिर दब जाती। धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वह पुरुष समाज में औरत की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया था इस समाज में औरत का क्या मोल है। रानी पूरे दिन धूप ताप में घर खेत भैंस ढेरों में काम करके कोल्हू के बैल बन पिसती। सास को तनिक भी चाय या किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वह रो रो कर सारे बखाने करण को सुनाती और उसे पिटवा देती। एक बार वह गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई थी। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती। वहां उसे परिवार और आस पड़ोस की औरतों ने समझाया, कहती, चल बावरी, मार पिटाई करने पर ही तू अपने खसम को छोड़कर आ गई। अब क्या दूसरा ब्याह दूसरा खसम करेगी? वह क्या तुझे सीधा मिलेगा? वह इससे भी बड़ा जानवर मिला तो फिर क्या तीसरा खसम करेगी? चाची ने कहा, शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक निभेगी, यह तो तुम भी जानती हो, इसलिए ससुराल ही चली जाओ, वहीं जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब बातों को सुन रानी खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज्यादा काम ना होता। दिन भर जी मिचलाता। काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता कि वह अकेली नहीं है जो लाला जनेगी।
पूरी दुनिया की औरतें लाला जनती हैं, इसलिए ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। रानी को पूरे 9 महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त रानी को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गए और वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी फूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई और पेंदे की जगह से दुबक गई। आवाज़ सुन सास बाहर आई और बोली, देखो कितने ढोंग करती है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर अंदर चली गई। रानी दरवाजे पर पड़ी रही। शाम को करण आया तो सास ने रोना शुरू कर दिया। देख तेरी लुगाई कैसे ढोंग रचकर पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया, बड़ी मुश्किल से मेले से मटकी लेकर आई थी। हमने भी 9-9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं, घर से लेकर बाहर का सारा काम भी संभाला है, एक ऐसे ढोंग तो हमने न रचे। बेचारी रानी को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर भी सास दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने जेब में रख लेती थी। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब ना होती थी। माँ की बातें सुन करण ने पड़ी रानी के कसकर 2 लात मारी। वह दर्द से करहा उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के आगे बिजली कौंध गई। वह बेसुध होते हुए भी थोड़ी होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वह बेहिम्मतहा असीम दर्द से कहरा रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने उजक करने देखा। पूरी रात भर आंगन में तिलमिलाती रही। आखिर सुबह नेहा ने जन्म ले लिया। रानी नेहा के फैसले को लेकर सोच रही थी। शायद उसने भी पहली बार में ही कुछ ऐसे कदम उठा लिए होते तो शायद उसे इतनी बदतर जिंदगी जीनी न पड़ती। नेहा के इस फैसले से वह बहुत डरी हुई थी। नेहा की जिंदगी में आने वाला तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह नेहा को इस नरक में जाने भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक नेहा के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह घर घर पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतों ने नेहा को समझाया, लेकिन नेहा नहीं मानी। वह अड़ी बैठी थी, चाहे जो हो जाए वह अब नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर नेहा, वापस अपने ससुराल चली जा, ब्याह के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा देती है। नेहा नहीं मानी, पर अपने बाबू के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सोच वह ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। नेहा के माँ बाप नेहा को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन नेहा की सास पल्लू फटकार कर बोली, समधन यहाँ क्यों आई हो? इसको लेकर हमारे घर को ऐसी बहू की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। रानी बोली, समधन जी, दामाद ने भी तो सही नहीं किया। बताओ पहली रात में ऐसा अपनी पति को कौन मारता है? निखिल की माँ तमक कर बोली, ऐसा है समधन, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। क्या तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाया करण समधी ने या निखिल के बापू ने मुझ पर? हम तो अपने घर और पति को छोड़कर न भागे थे। समधन तुम सही कह रही हो, पर ये आजकल के नए बच्चे हैं, अब क्या करें? रानी ने कहा, अब क्या करें, ले जाओ अपनी छोरी को वापिस। निखिल की मां ने फटाक से कहा। निखिल उस दिन घर पर होता तो शायद सब कुछ अंधेरी रात के बाद नए सवेरे की तरह ठीक हो जाता। निखिल को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया और नेहा को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी माँ का कहना था, उसने हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, वह अब इस घर में नहीं आएगी और वह अपने सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती है। निखिल माँ की बात नहीं मानता है और नेहा के गांव में आकर नेहा के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने वह रिश्ता करवाया था, उसके घर में रहने लगता है। निखिल नेहा से माफ़ी मांगना चाहता है, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। निखिल के रहने की बात नेहा को उसकी माँ रानी ने बता दी थी। नेहा जहाँ जाती निखिल हर जगह उसका पीछा। एक दिन नेहा अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और निखिल अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर नेहा के पास गिरा दी, लेकिन नेहा ने निखिल की पतंग को एक नज़र नहीं देखा और नीचे आ गई। निखिल और नेहा का यह सिलसिला रोज चलता। निखिल ऐसा ही अपनी पतंग नेहा के पास गिराता और नेहा उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से निखिल पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन नेहा रोज कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से निखिल के न देखने पर वह घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी नेहा निखिल का इंतजार कर रही थी कि निखिल आ गया। निखिल को देखकर नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर कुछ खुशी फैल गई और वह निखिल को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। नेहा निखिल को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन निखिल के प्रति कठोर हो रहा था। निखिल जब अपनी पतंग उड़ाता, उसकी पतंग की छाया हवा के रुख के चलते कभी कभी नेहा के आंगन में पड़ती थी।
नेहा उस पतंग की छाया को पकड़ने के लिए आंगन में इधर उधर भागती, अपने हाथों की नरम उंगलियों से उस छाया को छूने की कोशिश करती। नेहा निखिल को एक प्रेमी के रूप में चाहने लगी थी। एक दिन नेहा मंदिर जा रही थी। निखिल उसके पास आया और बोला, नेहा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नेहा ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, निखिल मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा। निखिल, देखे तो कोई देख ले, तुम मेरी बीवी हो। नेहा, निखिल मुझे जाने दो। निखिल, नेहा मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को मैं समझा लूँगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वह वहाँ से चली गई। निखिल की आंखें भी नम हो जाती हैं और वह नेहा को आवाज़ लगाता है। नेहा को मंदिर से लौटते वक्त कुछ लड़के छेड़ते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, सुना है यह अपने आदमी को पहली रात ही छोड़कर भाग आई। और फिर नेहा की ठोड़ी पकड़ते हुए कहता है, जाने मन मुझे मौका दे, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इतने में वहाँ निखिल आ जाता है और वो नेहा से कहता, नेहा तुम जाओ यहाँ से। और नेहा वहाँ से आ जाती है। अगले दिन नेहा छत पर निखिल का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ वहाँ आ जाती है। नेहा माँ को देखकर इधर उधर टहलने लगती है। रानी ने नेहा से कहा, निखिल का इंतजार कर रही है। नेहा थोड़ी झेप कर बोली, नहीं तो माँ। रानी, तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर क्या देख रही हो? माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ। बेटा मैं मानती हूँ निखिल से गलती हुई है, पर वो तुझसे प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रही है वह नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोट आई है, वह अस्पताल में है। ये सुन नेहा के दिल को धक्का लगा और वह मन मन सोचने लगी, वो तो मैं ही थी। नेहा माँ के बिना कुछ बोले भागकर नीचे आ जाती है और शाम को नेहा सबसे छिपकर निखिल को देखने के लिए अस्पताल चली जाती है। निखिल को देखने के बाद जब वह वापस आती है तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है और नेहा से कहती है, नेहा जब तू निखिल से इतना प्रेम करती है तो उसके साथ क्यों नहीं जाती? नेहा नज़रें झुकाकर बोली, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। रानी, जब तू उससे प्यार नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों गई? नेहा चुपचाप वहां से चली गई और रानी उसकी तरफ देखती रही। नेहा बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगी, न खाती न पीती न हंसती। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी होती। एक दिन रानी ने कहा, नेहा कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है, निखिल की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन रानी रोते घबराते नेहा के पास आई और नेहा बिटिया, निखिल को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गया। यह सुन नेहा का हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह नंगे पार दौड़कर हॉस्पिटल के सामने चली गई और निखिल के ढके शव को देखकर चीख कर रोती है और कहती है, निखिल तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। निखिल, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। नेहा की कानों में अचानक आवाज़ आती है, तो चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। क्यों माँ? उसने नेहा की माँ से कहा। नेहा निखिल को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उस ढके शव की तरफ देखकर नेहा कहती, इसमें कौन है? उसमें से निखिल की बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता है, इसमें मैं हूँ। नेहा आश्चर्यचकित होकर कहा, ये सब क्या है निखिल? निखिल ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया नेहा तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर पता नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने ये सब कर दिया। निखिल अपने साथ लाया लाल रंग की साड़ी नेहा के सर पर उठाकर कहता है, चले आप अपने घर। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।